हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोड यानी कि बहुलक की। मोड होता क्या है और अनग्रुप डाटा या इंडिविजुअल सीरीज़ अगर हमें दी हुई है तो मोड को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आज के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। बच्चों, अभी तक हमने सेंट्रल टेंडेंसी में समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन और मीडियन माध्यिका को अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है। क्लियर है? वहाँ पे हमने अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है, मेरिट्स डीमेरिट्स भी। आज हम बात करेंगे बहुलक की, माध्यिका की, मोड की, कि होता क्या है मोड। तो मोड इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच इज़ प्रीडोमिनेंट इन दी सीरीज़। प्रीडोमिनेंट इन दी सीरीज़ मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है सीरीज़ के अंदर, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को हम बोलते हैं मोड। ओके। और अगर थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में बात करें तो आप कुछ इस तरीक़ा से समझ सकते हैं, मोड इज़ दी वैल्यू ऑफ ए सीरीज़ विच इज़ अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली देन एनी अदर्स। मतलब वेरिएबल के अंदर ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है दूसरी वैल्यू से। मोस्ट फ्रिक्वेंटली मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, सीरीज़ के अंदर जो ज़्यादा बार हमें दिखाई दे रही, वो हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। बच्चों, एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज़ हमें दी हुई है या अनग्रुप डाटा दिया हुआ, तो कैसे हम मोड को फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी एक चीज़ समझ लेते हैं कि मोड का यूज़ कहाँ पर होता है। बच्चों, मोड का जो यूज़ है, मोड का यूज़ होता है बिजनेस फोरकास्टिंग में। कहाँ होता है? बिजनेस फोरकास्टिंग में इसका यूज़ होता है। बिजनेस फोरकास्टिंग में कैसे? जैसे कि एवरेज शू साइज। होता क्या है कि जो भी जूते या चप्पल बनाने वाली कंपनी होती है, वो हर किसी के घर जाके तो क्या करती है, उसके शूज़ का मतलब उसके पैरों का साइज़ तो नहीं चेक करती ना कि इसके पैर का साइज़ कितना है, उसी के हिसाब से हम शूज़ बनाते हैं। वैसा नहीं होता। क्या होता है, रेंडमली क्या करते हैं, वो मोड निकालते हैं किसी 5000 या कुछ लोगों को लेके या मोड ले लेते हैं कि एवरेज शू साइज़ ये होगी। इंडियन पीपल जो है, इंडिया की जो पीपल लोग हैं, उनके जो शूज़ की एवरेज साइज़ इतनी है। एवरेज मेंस वियर हो गया, एवरेज किड्स वियर हो गया, जो हम कपड़े पहनते हैं उनकी जो साइज़ बन के आती है, वो मोड के बहुलक के थ्रू ही बन के आती है। उसमें बहुलक का यूज़ होता है बच्चों। ओके। तो मोड का कहाँ उपयोग होता है? मोड का उपयोग होता है एवरेज शू साइज़ निकालने में, एवरेज मेंस वेयर, किड्स वेयर्स, इन सब चीज़ों में क्या होता है जैसे कि हमें हाइट पता करना है कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया के जो लोग हैं, उनकी एवरेज हाइट कितनी है, तो किसके थ्रू निकालेंगे? हम मोड के थ्रू निकालेंगे। तो मोड का यूज़ इन सब चीज़ों के लिए होता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि मोड फॉर अनग्रुप डाटा और इंडिविजुअल सीरीज़। अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है तो उसके लिए हम मोड कैसे निकालेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हमें क्या करना है, मोड को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। फाइंड दी मोड ऑफ दी सीरीज़। अब सीरीज़ हम यहाँ पे मान लेते हैं, सीरीज़ हमारी हो गई 10, 12, 11, 10, 11, 16, 12, 17, then again 12, 16, 12, 17, 11 एंड 10। ये हमको सीरीज़ दी हुई है। ओके। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने भी हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। ओके। यहाँ हम कुछ 15 ऑब्जर्वेशंस हमने यहाँ पे लिए हैं और हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, मोड निकालना है। इस सीरीज़ का हमें क्या करना है, मोड। बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको, यहाँ तो मैंने ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस ले लिए, सिंपली इस टाइप का क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होती है उसमें या फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है कि फाइंड द मोड ऑफ द सीरीज़, और आपको एक सीरीज़ दे दी रहेगी या फिर जो दी हुई श्रृंखला का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस तरह के से जो क्वेश्चन होता है ये आपको जो होता है फिलिंग द ब्लैंक्स में या मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता है।
तो वहाँ क्या होता है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम होते हैं तो हम देख के बता पाते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार जो ऑब्जर्वेशन हमको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे हम क्या देख रहा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 जो सबसे ज़्यादा बार है, तो हम डायरेक्टली बता देते हैं कि 12 जो हमारा मोड होगा। बट एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है इसको कैलकुलेट करने की, कि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, मोस्ट फ्रिक्वेंटली। क्या पढ़ा हमने बच्चों, मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू। जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, मोड होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यूज़ वेरिएबल्स का क्या देखना है कि कौन से वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। उसके लिए हम यहाँ पे मेथड यूज़ करते हैं टेली मार्क्स। तो होगा क्या बच्चों, टेली मार्क्स में हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाइज हमने यहाँ लिखा वेरिएबल्स, सेकेंड कॉलम से हमने क्या बनाया, टेली मार्क्स। सेकेंड कॉलम हमने ले लिया टेली मार्क्स का, एंड थर्ड वन हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हमको 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, ये हमने 3 कॉलम बना लिए। अब बच्चों हमें करना क्या है, यहाँ पे हम सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। सबसे ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 10। या सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन नहीं भी लोगे तो आप स्टार्ट से ले सकते हो कि सबसे पहले हमें 10 दिख रहा है, हमने 10 ले लिया। अब हम सीरीज़ में हमें ये देखना है, इस पूरी सीरीज़ के अंदर कि 10 जो है यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे एक बार आया, ऐसे गोले बनाते जाएंगे ताकि कोई गलती ना हो। फिर 10 जो है 2 टाइम्स आया, और आगे चलेंगे 10 लास्ट में एक बार हो रहा है, तो कितने बार आया, 3 टाइम्स आया। तो यहाँ पे हम टेली कर लेंगे, टेली किया हमने, कितनी बार आया, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3। ओके, नेक्स्ट वेरिएबल्स क्या है, 12। तो हमने यहाँ लिखा क्या, 12। अब यहाँ देखो 12 कितनी बार आ रहा है, ये 1 बार। ठीक है, तो ये 1 बार हमने काउंट किया, यहाँ पे 1 बार काउंट कर लिया। फिर हमने देखा 12 सेकेंड बार, तो यहाँ पे 1 खड़ी पाई और। ठीक है, देन 3rd टाइम्स, तो 1 खड़ी पाई और। इस तरह से हम क्या करते हैं, टेली मार्क्स में काउंट करते हैं। देन 4 टाइम्स, तो यहाँ क्या करेंगे, 1 बार और खींचेंगे। देख लेंगे सीरीज़ में और कोई 12 नहीं है, तो कितनी बार है, 1 2 3 बार। तो इसकी 12 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है, 11। ठीक है, 11 देखो कितनी बार है, 1 टाइम, 2 टाइम एंड लास्ट में 3 टाइम्स। तो 11 कितनी बार आया बच्चों, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3। नाउ फिर क्या है हमारा 16 देखो सीरीज़ में कितनी टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। तो क्या हो गया यहाँ पे 16 हमारा कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2। एंड लास्ट वेरिएबल हमारा क्या है, 17। वो देखो 17 सीरीज़ में कितनी टाइम्स आ रहा है, 17 सीरीज़ में 2 टाइम्स है। तो हम यहाँ ले लेंगे 1 एंड 2, तो हो जाएगा हमारा 2। अब इस पूरी सीरीज़ में हम अब यहाँ पे इस टेबल के अंदर हमें क्या देखना है, इस टेबल के अंदर हमें देखना है फ्रीक्वेंसी को, है ना, इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को देखना है। और ये देखना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू कौन सी, मतलब ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ देखेंगे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी, इसमें यहाँ पे 4 जो है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रही है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 12 की है। तो यहाँ पे हमारा जो 12 होगा, जो 12 है हमारा, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, मोड होगा बच्चों। तो हमारा मोड की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी है, मोड की वैल्यू जो है हमारी 12 है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है तो आपको ये टेली मार्क्स वाली मेथड लगाना है। अगर सिंपल 6-7 ऑब्जर्वेशन ही दिए हैं तो हमें देख के पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा बार ऑब्जर्वेशन कौन सा आया हुआ है, तो वही हमारा क्या होगा, मोड होगा। मतलब जो बार बार रिपीट हो रही वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, वही वैल्यू क्या होगी, हमारा मोड होता है। और डायरेक्टली ये क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। डेफिनेशंस हमने पढ़ी है, क्या होता है मोड्स, और अनग्रुप डाटा दिया है तो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे अभी हमने समझा है। बच्चों वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स या जो स्टेट्स में जिनको डिफ़िकल्टीज हो रही है उनके साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।